ईरान ने कहा कि क्या सच में दुनिया को लगता है कि ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू गजा में हो रही जंग रोक देंगे और क्या इनके वादों पर भरोसा किया जा सकता है। ईरान ने कहा जी नहीं, इनके वादों में जहर है, धोखा है। ये वही चेहरे हैं जो शांति के नाम पर खून बहाते हैं। नेतन्याहू पर 3 बड़े भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं जो 2019 से कोर्ट में है। ये यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी जनवरी 2025 में नेतन्याहू ने हमास के साथ डील को टालकर जंग लंबी की ताकि शक्ति बनी रहे। अल जजीरा के विश्लेषण में कहा गया कि वो जंग को बढ़ा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार के मुकदमे से बच सके जो जेल की सजा तक लेकर जाएगा। फिलिस्तीन का खून नदियों की तरह बह रहा है और दुनिया का ज्यादातर हिस्सा चुपचाप तमाशा देख रहा है। ट्रंप का 20 पॉइंट्स का प्लान आया जिसमें जंग रोकने, 48 इजरायली बंधकों की रिहाई, गजा को पूरा फिलिस्तीनियों के हवाले करने की बात, बरअमन हमास सदस्य माफी मांगने के साथ अगर बाहर जाना चाहें तो उनको रास्ता, तुरंत बड़ी सहायता जैसे पानी, बिजली, अस्पताल, सड़कें और बिना रुकावट सहायता पहुंचाने जैसी बात है, जिसमें हमास को पड़ोसी देश गारंटी देंगे कि आगे कोई खतरा नहीं होगा। जिसमें फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच धार्मिक नेताओं की मीटिंग का भी एक पॉइंट है जो दोनों के दिमाग बदलने की कोशिश करेगा। हमास ने इसकी कुछ शर्तें मान ली है, जैसे बंधकों को छोड़ना और बातचीत जारी रखना, लेकिन हथियार डालने और फिलिस्तीन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि इजराइल की बमबारी अब भी रुकी नहीं है और बातचीत के बीच भी गजा सिटी में सैकड़ों मासूम मारे जा रहे हैं। बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि तुरंत इजराइल बमबारी रोके, लेकिन नेतन्याहू की फौजें गजा सिटी का घेरा कस रही हैं। मानो जैसे नेतन्याहू की आंखों में हमास का नहीं सिर्फ फिलिस्तीन का खात्मा नजर आता है। हमास ने कहा कि हम ट्रंप और नेतन्याहू पर यकीन नहीं करते। ये वही लोग हैं जो पहले युद्ध विराम तोड़ चुके हैं। ट्रंप इजराइल को खुली छूट देते हैं, फिर भी उम्मीद की किरण है। कुछ इस्लामी मुल्कों ने हमास का साथ दिया है। ईरान वो साथी है जो जंग के मैदान में अकेला खड़ा रहा और अपने कई बड़े लीडर्स को ईरान ने खो दिया। ईरान सालाना फिलिस्तीन को $350 मिलियन की फंडिंग करता है। ईरान ने चुपके से हथियार और ट्रेनिंग भी दी है ताकि हमास लड़ सके। ईरान की मदद से हमास ने रॉकेट बनाए। कतर ने सबसे बड़ा रोल निभाया, पैसा दिया, बातचीत कराई और बंधकों की रिहाई में मदद की। कतर ने भी हमास को घर दिया है रहने के लिए। तो वहीं तुर्की ने हमास को राजनीतिक ताकत दी। एर्दोगन ने दुनिया भर में फिलिस्तीन की आवाज उठाई, लेकिन बाकी कई मुस्लिम मुल्क वो चुप रहे। सऊदी, यूएई, मिस्र, जॉर्डन ट्रंप के प्लान की तारीफ तो की, लेकिन फिलिस्तीन का खुलकर साथ नहीं दिया।